लेकिन लिक्विड के केस में डिफरेंट है। वो किस तरह से? सपोज़ कीजिएगा हमारे पास क्वेश्चन है HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाओ। तो आपने क्या करना है, आप लिक्विड तो है तो लिक्विड को तो आप लोग फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया कि यहाँ पर आपने क्या करना है, एटॉमिक वेट फाइंड करना है। सिंपल फाइंड कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन हमारे पास 35.5 है, इसको ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 36.5 बनता है। अभी ये 36.5 हम यहाँ पर लिक्विड है तो लिक्विड को आप कैसे वेट करोगे? लिक्विड को आपने उठाना होता है तो उसका तो वॉल्यूम बनता है, लिक्विड का वॉल्यूम बनता है, ग्राम में तो नहीं है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना होता है ग्राम में। किस तरह करोगे? सिंपल सी बात है, आपके पास तो 36.5 इसका मास मौजूद है ना, एटॉमिक मास है, आपने जो फाइंड किया हुआ है मास है। हमें याद है कि कोई लिक्विड है उसका अगर मास हो तो फिर हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो हमें मालूम है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। डेंसिटी आपको दिया गया होगा पेपर में, एग्ज़ाम्स में, या फिर आप लोग के पास जो बॉटल है उसके ऊपर लिखा होगा 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि डेंसिटी है HCl की। हर एक लिक्विड की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपने फाइंड करना है तो इन दोनों का आपने इस तरह लिखना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास और डेंसिटी। मास तो आप लोगों को मालूम है 36.5 है, डेंसिटी भी आप लोगों को मालूम है जो कि बॉटल पर रिटर्न है 1.18। इन दोनों को डिवाइड करोगे 30.9 आएगा। तो ये असल में वॉल्यूम बन गया 30.9 ml। अभी आप क्या करोगे, इस वॉल्यूम को उठाओगे, इसका क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब इस वॉल्यूम को पहले डालोगे बेकर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉल्यूम जो बन गया इसको उठाओ, बेकर में डालो, इतना 30.9 ml उस बोतल से उठाओ, HCl की बोतल से उठाओ, फिर उसको बेकर में डालो। फर्स्ट स्टेप क्या है, वॉल्यूम HCl की बोतल से उठाओ। सेकंड स्टेप क्या है, बेकर में डालो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्टिल वाटर डालते रहो थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या बन जाएगा, यहाँ तक कि आप 1 लीटर सॉल्यूशन बना लो, तब तक आप डिस्टिल वाटर डालते रहो। तो इस तरह से आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा HCl का, जो कि लिक्विड है। बाज़ औक़ात क्या होता है, एक फोर्थ जो पॉइंट बनता है कि आपके पास बोतल पर 40% लिखा होता है, 30% लिखा होता है, 20% लिखा होता है। अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ऐसे किया गया है 40% में बोतल में, उसका मतलब इतना वॉल्यूम बनता है, मतलब इतनी प्योरिटी है। तो बाद औक़ात क्या होता है, टीचर कहता है कि 40% है लेकिन मुझे 40% नहीं बल्कि 100% प्योर चाहिए। तो आपने क्या करना है, 100% अगर आपको चाहिए तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, 40% में 30.9 ml था ना, जो बोतल है उसकी ऐसे क्या है 40% है, और उसमें जो मौजूद आपके पास उसकी प्योरिटी है वो 30.9 है। तो आपने 30.9 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, क्योंकि हमने 100% चाहिए, और उसको डिवाइड करना है इस 40% के पास जो आपका 40 वैल्यू है ना, उस वैल्यू के साथ। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 40 पर डिवाइड करो, तो आपके पास ये वाला रिज़ल्ट आएगा। तो आप अभी क्या करोगे, 77.25 ml HCl के बोतल से उठाओगे, और फिर उसके बाद जो है उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करोगे, क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब इतना कि आप 77.25 ml जो उठाया है उसके साथ साथ जब उठाया उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डिस्टिल वाटर जो है वो डालते रहो। ये आपके पास पहले आप उठाओगे, बेकर में डालोगे 77.25 ml, इसको कहाँ डालोगे, बेकर में। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आपने फिर डिस्टिल वाटर जो है वो स्लोली ऐड करना है। थर्ड स्टेप में क्या है, आपने फोकस करना है कि आपका 1 लीटर बन जाए। जब बन गया तो आपने 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन बना लिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पर आप लोगों से मांगा जाता है प्योरिटी परसेंटेज। 100% ऐसे की अगर बात होती है तो फिर आपने 100% ऐसे बनाना होता है। 40% ऐसे होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, 30% होता है, मतलब 30% आपके बोतल के ऊपर लिखा होता है। कि बोतल के ऊपर क्या है, बोतल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं। 30% इसके ऐसे हैं, और डेंसिटी जो है वो आपको 1.18 लिखा हुआ होता है, मतलब बोतल के ऊपर ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे, और उसकी डेंसिटी जो है वो भी लिखी होती हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने डेंसिटी के थ्रू तो मास वॉल्यूम फाइंड कर लिया था। फिर जब ऐसे की तरफ आ गए थे कि 30% ऐसे में हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया था, पिछले लाइन में हमने फाइंड किया था रिज़ल्ट, वो हमारे पास क्या आ गया था, 30.9 आ गया था। अभी हमने क्वेश्चन टीचर करता है कि मुझे 100% प्योरिटी चाहिए इस बोतल से जिसमें आपने उठाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये 30.9 जो है, जो कि 30 में है ना, ऐसे जो है इसकी 30% है, आपने इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, जो डिमांड है आपसे, डिमांड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करोगे किसके ऊपर, जो कि आपकी ऐसे हैं 30% के ऊपर, जो कि 30 हैं। तो आपने इनको फाइंड आउट करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो इस तरह से सॉर्ट आउट करोगे 0 0 0 0
3 1 3 और इस तरह से फाइंड करोगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा रिज़ल्ट, इन इसको कैलकुलेट करो, मतलब 30.9 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 30 करो, जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, वो वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम को फिर उठाओ, उस वॉल्यूम को जो आपके पास आएगा, यहाँ के केस में हमारे पास वॉल्यूम 77.25 है ना, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो वॉल्यूम 5 सपोज समथिंग आ गया था, तो ये 55 वॉल्यूम उठाओ, इस वॉल्यूम को आपने बेकर में ऐड करना है। बेकर में ऐड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने डिस्टिल वाटर ऐड करना है, तब तक जब तक 1 लीटर मुकम्मल हो जाए। जब हो गया तो आप 1 मोलर HCl सॉल्यूशन बना चुके हो विद SA 100%। तो ये SA का ये कंसेप्ट होता है जो पूछा जाता है आप लोगों से कहीं कहीं। आई होप समझ आ गया। फिर भी कन्फ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखोगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो फुल क्लियर हो जाएगा। वेल दैट्स इट ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।